तो चलिए दोस्तों, आज का मैं ये मीटिंग स्टार्ट करता हूं। और अभी जितने भी लोग यहाँ पे बने हुए हैं उनको यहाँ पे मैं सबको नमस्कार करता हूं। सबका आज के इस जूम वेबिनार में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं फोर बेसिक के ऊपर में। और जब फोर बेसिक की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं कि किसी भी जगह में सिर्फ हम इस बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं जिस बिजनेस से हम लोग कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। मतलब फोर बेसिक माने ऐसे चार आधार स्तंभ है ना, पिलर्स हम कह सकते हैं, जिसके ऊपर में पूरा का पूरा सिस्टम टिका होता है। चाहे हम घर की बात करें, जब हम घर बनाते हैं तो उसकी नींव जितनी मजबूत होगी, उसकी बेसिक जितनी मजबूत होगी, वो उतना खूबसूरत महल हम उसके ऊपर में खड़ा कर सकते हैं। तो और यदि नींव कमजोर होगी, नींव सही नहीं होगी, तो हमेशा हमारे मन में ये डर बना रहेगा कि कभी ये गिर न जाए, गिर न जाए, गिर न जाए। जैसे मैं जिस चेयर पे बैठा हूँ, इसमें भी चार पाए हैं दोस्तों। यदि इसमें से एक भी पाया कमजोर हो या एक भी पाया मान लो ना हो, तब क्या सिचुएशन हो सकती है, आप भली भांति समझ सकते हैं। उस समय बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने आप को बैलेंस करके एकदम बैठना। और मेरा ध्यान हमेशा कहाँ लगा रहेगा कि वो जो कमजोर चीज है उसके ऊपर लगे रहेगा। तो जब हम अपने बिजनेस की बात करते हैं तो सेम यही सिचुएशन हमारे बिजनेस के साथ भी होता है। किसी भी बिजनेस को, बड़ा बिजनेस यदि हम बिल्ड करना चाहते हैं, बड़ा भव्य महल बनाना चाहते हैं, तो उसकी बेस मजबूत होना चाहिए। और बेसिक जो चीजें हैं, जब तक उसकी हमको जानकारी नहीं होगी, तब तक हम कोई भी बड़ा भवन खड़ा नहीं कर पाएंगे। और जब हम अपने बिजनेस की बात करते हैं तो हमारा बिजनेस, चूंकि हम लोग सब क्रिप्टो इंडस्ट्री से हैं, और यहाँ पर तो सबसे ज्यादा जो डिसाइड करता है हमारे बिजनेस के ग्रोथ को, वो है कम्युनिटी। चाहे हम इक्वल पूरे कम्युनिटी की बात करें, कंपनी बेस पे कम्युनिटी की बात करें, या इंडिविजुअल हम अपने टीम की बात करें, जब तक ये बेसिस की हमको जानकारी नहीं होगी, हम किसी भी सूरत में एक बड़ी टीम, एक बड़ी कम्युनिटी खड़ी नहीं कर पाएंगे। तो कौन कौन से छोटी छोटी ऐसी जो चीजें हैं, बेसिक ऐसे कौन से काम हैं जिसे हमें करना चाहिए, जो हमारे बिजनेस की नीड है, हमारे बिजनेस की आवश्यकता है। और इसके बिना एक बड़ा बिजनेस, जिसकी हम कभी कल्पना करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की, या फिर अपने फैमिली के साथ में ज्यादा से ज्यादा वक्त की, तो ये जो हमारा टाइम है, टाइम और मनी के जो फ्रीडम की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं पर वो हमारा फुलफिल नहीं हो पाएगा जब तक हम बेसिक्स की जानकारी नहीं रखें। तो वो कौन से चार ऐसे बेसिक्स हैं जिसके ऊपर में हम पूरा इस खूबसूरत महल को खड़ा कर सकते हैं। आइए एक एक करके उन बेसिक की हम जानकारी लेते चलते हैं दोस्तों। सर तो आपका यहाँ सर एक्चुअली सर सॉरी सर सर इसके में जी, ना राइट साइड में एक्चुअली स्टेप पिन का मोनो शो हो रहा था। एक बार सर स्क्रीन को स्टॉप करके अगेन शेयर करेंगे क्या सर? तो वो अलग हो जाएगा पूरा। अच्छा, यस, हाँ सर, ये सर, यस अब सर क्लियर है, अभी क्लियर है सर। क्लियर है ना? हाँ, यस। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे वो चार ऐसे कौन से आधारभूत स्तंभ है जो हमें करना है अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर ये बता रहे, बस अगर आप बेसिक सही सही सीख जाएं तो डायरेक्ट सेलिंग एक सिंपल बिजनेस है। आज हम वो चार बेसिक पिलर को समझेंगे जो आपके बिजनेस को रॉकेट की तरह ऊपर ले जा सकते हैं। कह रहे हैं रॉकेट की तरह इसको हम ऊपर ले जा पाएंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं एक एक करके वो चार आधारभूत स्तंभ कौन कौन से हैं, जिनको हम समझते चलते हैं। ये पूरा मेरा स्क्रीन विजिबल है सर? ये यस सर, पूरा बगल, विजिबल है सर। हाँ जी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे देख पा रहे हैं आप, सफलता के चार मूल स्तंभ, जिसमें जैसे हम किसी भी बिजनेस में एक डायमंड मुकाम हम सोचते हैं, डायमंड माने वो टॉप रिकॉग्नाइजेशन हम समझ सकते हैं। हमारे बिजनेस में बात करें तो वहां पर भी जो टॉप रिकॉग्नाइजेशन है, 10वां जो हमारा रिकॉग्नाइजेशन, वहां तक यदि हम पहुंच सकते हैं दोस्तों, तो वो है ये चार बेसिक करने पे। सबसे पहला आता है लिस्ट बनाना, दूसरा आता है इनविटेशन, तीसरा आता है प्लान दिखाना, और चौथा जो होता है दोस्तों वो होता है फॉलो अप और सेल्स क्लोजिंग। तो इन चारों बातों को हम यहाँ पे वन बाय वन देखते चलते हैं कि तो मैं बात कर रहा था दोस्तों लिस्ट बनाना, क्योंकि हमारे बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है वो कौन सा है, हमारा लिस्ट ही है। बिना लिस्ट के
हम कोई भी बड़ा काम करने के बारे में नहीं सोच सकते। चाहे छोटे से छोटे काम को भी हम जब करना स्टार्ट करते हैं, बेसिकली आप जाकर देखेंगे मार्केट से सब्जी भी लेने जाना होता है तो हम लोग लिस्ट बनाते हैं, राशन लेने भी जाना होता है तो हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं कि हम कोई चीज भूल ना जाए। तो ये तो हम इतना बड़ा व्यवसाय शुरू करने वाले हैं, इतना बड़ा बिजनेस करने वाले हैं, तो यहाँ पर लिस्ट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, ये किसका बिजनेस है? ये पीपल्स बिजनेस है, लोगों को इसमें शामिल करने का बिजनेस है। तो ये लिस्ट हमारी कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा उसका इनकम इन फ्यूचर होने वाला है। तो कई बार हम क्या लिस्ट बनाने में कंजूसी करने लगते हैं और लिस्ट को हम खुद ही कई एन केन प्रकार छोटा करते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि लिस्ट जितनी बड़ी होगी बिजनेस उतना ही बड़ा होगा। एक लिस्ट के बिना आप क्या है? अंधे हैं। जिस तरह से कोई अंधा व्यक्ति है, उसको दिखाई नहीं देता है, तो उसी प्रकार से हमारा टारगेट, हमारा गोल, इन फ्यूचर हम कितना बड़ा क्या चीज यहाँ के माध्यम से अचीव करना चाहते हैं, जब तक वो लिस्ट आपके सामने नहीं होगी आप उसको नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि बड़ी से बड़ी हमको लिस्ट बनाना है। क्यों? क्योंकि लिस्ट बनाने का अपना एक अलग महत्व है। क्योंकि लिस्ट बनाना क्यों महत्वपूर्ण है ये भी हमको जानना जरूरी है। तो इसमें पहला जो पॉइंट बताया गया है, इससे हमारा फोकस स्पष्ट होता है कि हमको वास्तव में जाना कहाँ है, हमारा फोकस क्या है, हमको लाइफ में अचीव क्या करना है। जब ये टारगेटेड रहेगा, हमारा फोकस बिल्कुल सेट रहेगा, तो यहाँ वहाँ चीजों के करने में हमारा समय बर्बाद नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट बताया गया, इससे समय बर्बाद नहीं होता है। और तीसरा है, डुप्लीकेट करना आसान होता है। जब आप लिस्ट बनाते हैं और अपने लिस्ट पे वर्क करते हैं, तब आपके लोग भी उस बात को डुप्लीकेट करते हैं। आप सिर्फ लोगों को कहेंगे कि आप लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, और आप खुद ही लिस्ट नहीं बनाए हैं, तो लोग भी लिस्ट नहीं बनाएंगे। वो नीचे वाले को बोलेगा लिस्ट बनाओ, वो नीचे वाले नीचे को बोलेगा लिस्ट बनाओ। तो ये जो सबसे जो बेसिक चीज है, हमारा बिजनेस जहां से स्टार्ट होता है दोस्तों, वो है हमारा लिस्ट, जो हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है। क्योंकि यहाँ पर हमको लोगों के साथ में डीलिंग करनी है, लोगों के साथ में बात करनी है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। लिस्ट बनाते समय कई बार कई प्रकार की हम गलतियां करते हैं। हमारे मन में आता है कि हम किसको इस लिस्ट में शामिल करें, किसको लिस्ट में शामिल ना करें। इस प्रकार की बहुत सारी बातें आती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे हमको लिस्ट बनाना चाहिए और किन किन लोगों को हमको अपने लिस्ट में शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पर इनिशियल स्टेज पे यदि मैं बात करूं, शुरुआती दौर पे, चाहे तो हम कम से कम 100 लोगों का हमको लिस्ट बनाना चाहिए। 100 लोगों का हमको क्या करना है? टारगेट रखना है, ताकि हम उन 100 लोगों को प्राथमिक स्तर पे अपने जो बिजनेस है, हमारे पास जो भी चीजें हैं उसके बारे में बता सकें। तो ये लिस्ट बनाने के लिए हमने अक्सर जो फार्मूला यूज किया है, हम सब जानते हैं कि एक फ्रेंड्स का जो फार्मूला होता है, उसके माध्यम से हम लिस्ट बना सकते हैं, फ्रेंड्स के फार्मूला के आधार पे। जिसमें बेसिक तौर पे हम देखें तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है, जैसा परिवार और दोस्त जो आ जाते हैं इसमें, है ना, स्कूल कॉलेज के हमारे दोस्त आ जाते हैं, हमारे साथ काम करने वाले हमारे सहकर्मी होते हैं, सोशल मीडिया कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि जितने भी हमारे पास हैं, उन सारे लोगों को लिस्ट में हमें शामिल करना है। लिस्ट बनाते समय कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये काला है, ये गोरा है, ये मोटा है, ये पतला है, ये अमीर है या गरीब है। ये आप तय नहीं कर सकते इसके दिल में क्या है ना। हम बाहर से कैसे बता सकते हैं? भाई थर्मामीटर को जब तक हम अंदर डालेंगे नहीं, कितना बुखार है हमें पता कैसे चलेगा? तो उसी प्रकार से जब तक हम क्या है, ये लिस्ट नहीं बनाएंगे, तो हमें पता ही कैसे चलेगा? और कि कैसे लिस्ट बनाने के बाद जब हम लोगों को बताएंगे नहीं, तो हमको कैसा पता चलेगा कि किसके मन में क्या है और किसके मन में क्या नहीं है? तो इसलिए हमको लिस्ट बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई बार लोग अक्सर गलती करते हैं कि अरे ठीक है ना सर, लिस्ट तो क्या मेरे दिमाग में है। तो दिमाग में लिस्ट नहीं रखना है। मैंने बताया ना, हम छोटा सा किराने का सामान लेने जाते हैं तो बकायदा कागज में उसको लिखते हैं क्या क्या चाहिए। फिर ये तो इतना बड़ा एक कैरियर हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, है ना, लाखों करोड़ों का यहाँ पे हमको इनकम फ्यूचर में होने वाला है, और ये बात साबित हो चुका है। और अभी तो सेकंड, अभी जो सिचुएशन अभी आ रहा है, आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा बूम होने वाला है मिस्टर मिंट में, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि सारा चीज अभी लाइनअप होने वाला है। तो ये जो चीजें हैं, जब हम लिस्ट बनाएंगे, बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाएंगे, तो
ये सब संभव हो पाएगा, क्योंकि लिस्ट ही हमको आगे बढ़ने का रास्ता देता है। लिस्ट बनाते समय सामान्य गलतियां जो हम लोग करते हैं, वही मैंने बताया कि लिस्ट दिमाग में रखना गलत है। पहले से जज करना, डोंट प्री जज कहा जाता है। पहले से आप किसी को जज मत करिए, है ना? नहीं तो पहले से हम जज कर लेते, अरे यार ये इसके पास तो बहुत पैसा, ये नहीं करेगा, और हम उसका नाम अपने लिस्ट से काट देते। पता चलता है 2 महीना बाद वही व्यक्ति स्टेज में किसी दूसरे टीम के साथ में खड़ा है, टॉप रैंक अचीव करके। तब हमको लगता है अरे यार इसको तो मैंने बड़ा गलती कर दिया। फिर उस समय पछतावा के सिवा हमारे पास कुछ नहीं रह जाता है। और लिस्ट बनाना भी कई बार क्या कर देते हैं हम लोग, बंद कर देते हैं, ये भी गलत है। डेली अपडेट करना है, अपडेट डेली कहा जाता है, पर डे। यदि आपके ना लिस्ट में कम से कम 3 नाम नहीं जुड़ रहे हैं, मतलब आपकी हैबिट, आपकी आदतें गलत है, ऐसा कहा जाता है। तो पर डे कम से कम 3 लोगों को हमें अपने लिस्ट में शामिल करना है। वो हमारे जान पहचान के हो सकते हैं, या हमारे नियर एंड डियर हो सकते हैं, साथ ही साथ हमारे आसपास के लोग हो सकते हैं। और सबसे जो बड़ा लिस्ट जो बनता है वो होता है अजनबियों का। जब फ्रेंड्स फार्मूला का यूज करते हैं, एफ एफ मीन्स होता है फ्रेंड्स जितने भी हैं, आर मीन्स रिलेटिव्स, आई फॉर इंस्टीट्यूशन, ई फॉर एम्प्लॉयज, एन फॉर नेबर्स, डी फॉर डीलर्स, डॉक्टर्स, और अंत में आता है एस फॉर स्ट्रेंजर्स। माने सबसे बड़ी लिस्ट जो बनता है वो होता है दोस्तों जो अजनबी लोग होते हैं। और वास्तव में देखेंगे ना, तो जितने भी बड़े बिजनेस किसी ने बिल्ड किया है, बड़ी टीम किसकी जिसके पास भी है, आप उनको देखिए, उनमें से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो उनके बहुत ज्यादा जान पहचान के या उनके सामने के फ्रंट लाइन के हैं, है ना? कहीं न कहीं पर नीचे नीचे जब बिजनेस जाता है और वहां पर कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो बड़ा ड्रीमर होता है, जिसका हमसे भी बड़ा ड्रीम होता है, और वो जब उस बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, वो हमारे लिए भले अजनबी होता है लेकिन हमारे लिए चमत्कार कर देता है। इसलिए लिस्ट बनाते समय हमें कभी भी प्री जज नहीं करना है, लिस्ट को काटना नहीं है, लिस्ट को हमको बनाना है। हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जस्ट मेक इट, माने बना दीजिए बिना सवाल किए, क्योंकि ये बिजनेस बहुत ही सिंपल है। इसको हार्ड हम लोग बना देते हैं। बहुत ही सिंपल बिजनेस है, क्योंकि इसमें जो कहा जाता है सर, सिस्टम में जो बातें कही गई हैं, आप उसको हूबहू एज इट इज फॉलो कर देते हैं, तो आपको डायमंड बनने से, टॉप मुकाम हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो ये लिस्ट हमको इस प्रकार से बनाना है। दूसरा, जैसे लिस्ट बन गया, उसके बाद हमारा जो दूसरा काम होता है दोस्तों, वो होता है हमारा इनविटेशन का, लोगों को इनवाइट करने का। अपने आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, आपके पास जो मौका है ना, उसे जब हम लोगों को दिखाने के लिए तो ये लिस्ट बनाए हैं, तो उन लोगों को, है ना, क्रमशः इनवाइट करना है ना। हर दिन हम चाहें तो जैसा है परिस्थिति के अकॉर्डिंग लोगों को इनवाइट करते जाइए। तो इनविटेशन सेकंड पॉइंट होता है। और इनविटेशन में ये एक कला है, एक आर्ट है कह सकते हैं, क्योंकि इनवाइट करना और सही तरीके से इनवाइट करना, कई बार हम लोग उसमें चूक कर जाते हैं। तो हमको कैसे इनवाइट करना चाहिए, सही तरीके से ही इनवाइट करेंगे, तभी आपका जो क्या है, रिजल्ट भी बेहतर होगा। इसलिए कहा जा रहा है इनविटेशन ये क्या है, एक स्किल है। तो ये इनवाइट करते समय बहुत सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे आपका लहजा, सबसे पहला आपका टोन कैसा है, आप कितने विनम्रता से किसी चीज को हैंडल कर रहे हैं, या ज्यादा आप रूडनेस के साथ में किसी से बात कर रहे हैं। तो ये जो भाषा है, ये ज्यादा बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि कहा जाता है हमारी जो पहली पहचान होती है, जैसे ही हमारे शरीर से कोई मुंह से वर्ड निकलते हैं, तो उसी से हमारा पहला परिचय मिलता है। नहीं तो पहला तो हमको कोई व्यक्ति देखता है तो हमारे ड्रेसअप जो है उसको देख करके वो सोचता है, हमारे एक अलग छवि बन जाता है कि आप अच्छे वेल ड्रेसअप हैं। लेकिन जैसे मुंह खोलते हैं और वहां पर आपका मधुर वाणी नहीं निकलेगी, तो समझ जाता है काक और पीक का जो अंतर है। दिखने में तो दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों जब बोलते हैं तो दोनों का अंतर समझ में आता है कि कोयल की बोली कितनी मीठी होती है और कौवे की बोली कितना काँव काँव होता है। तो ये भाषा बहुत ज्यादा मायने रखती है, सही टोन और सही भाषा का आपको इस्तेमाल करना है। इनविटेशन का क्या लक्ष्य होता है, तो इनविटेशन का एक उद्देश्य होता है दोस्तों, वो होता है, सबसे पहला उसका उद्देश्य होना चाहिए रिश्ता मजबूत करना। हम किसी के पास इनवाइट करने जाते हैं, तो हमको सबसे पहले उसके साथ में क्या है, रिश्ता बिल्ड करना है। आज कोई व्यक्ति मिला, तत्काल उसको इनवाइट हम कर देंगे तो वो व्यक्ति भाग जाएगा। तो हमको क्या करना है, पहले उससे रिश्ता मजबूत करना है ना।
ये हमारा एक पहला उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य होता है इनवाइट करने का, वो होता है उसको हम जो मौका दिखाना चाहते हैं उस मौके को, चाहे वो जूम मीटिंग के माध्यम से हो, चाहे वो फिजिकल मीटिंग के माध्यम से हो, तो वो मौका हम उसको दिखाना चाहते हैं, मीटिंग अटेंड करवाना, ये हमारा सेकंड उद्देश्य होता है। और तीसरा होता है इंटरेस्ट जगाना। तो इंटरेस्ट जगाने के लिए, इंटरेस्ट जगेगा कैसे, जब हम उसको इनवाइट कर रहे हैं तो उस प्रकार से क्या बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ में, और उसके जो क्यूरियोसिटी जगाने वाले हमारा अंदाज होना चाहिए, उसको लगे कि यार कि क्या चीज है, यदि वास्तव में मैं वहां नहीं जा पाया या जूम मीटिंग में नहीं आ पाया तो मुझे ये बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मैं मिस कर सकता हूँ। इस तरह से जब हम उसके अंदर में एक जाग है ना, जगा देते हैं, क्यूरियोसिटी जगा देते हैं, तब कहीं ना कहीं पर हम अपने इनविटेशन में सफल होते हैं दोस्तों। पावरफुल इनविटेशन का जो स्क्रिप्ट यहाँ पे कुछ मैं बता रहा हूँ जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जैसे हाय, यहाँ पे नाम जैसे राम है मान लेते हैं, हाय राम, मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए। मैंने हाल ही में व्यवसाय और व्यक्तिगत विकास से संबंधित एक नई प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है। यह कुछ ऐसा है जो लोगों को घर से अतिरिक्त आय बनाने में मदद कर रहा है। मैं आपकी राय को महत्व देता हूँ, इसलिए मैं इसे आपको दिखाना पसंद करूंगा। सिर्फ 20 मिनट, कोई दबाव नहीं, बस आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। क्या मैं आपके 20 मिनट ले सकता हूँ? ये जैसे हमको, जिसको हम अपना शुभ चिंतक समझते हैं, जिसको हम अपने से थोड़ा सा बड़ा समझते हैं, है ना, जिसको हम अपना कभी मार्गदर्शक समझते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए इस स्क्रिप्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोग क्या है, आपका मीटिंग अटेंड करने नहीं, भले आपको सजेशन देने के ही बहाने चलो देखता हूँ, क्योंकि कोई भी चाहता है कि सजेशन देना दुनिया में सबसे आसान है। सलाह देना, सलाहकार तो हर कोई बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो जब उसको आप कहते हैं कि आप पहले देख लीजिए, समझिए, और मुझे ये राय दीजिए कि ये मेरे लायक है या नहीं है ना, क्योंकि मैं आपकी राय को बहुत महत्व देता हूँ। जब ऐसा आप उसको बता रहे हैं तो जरूर वो हमारा मीटिंग में आएगा और देखेगा, और जो देखेगा तो हमारा जो उद्देश्य है उसको दिखाना, हमारा उद्देश्य में हम सफल हुए। दूसरा जैसे स्क्रिप्ट है, देखिए यहाँ पर भी कह रहा है, हाय राम, हम एक बढ़ते बिजनेस मॉडल को शेयर करने के लिए कुछ लोगों के लिए एक विशेष ऑनलाइन जूम मीटिंग कर रहे हैं जो पूरे भारत में सफलता की कहानियां बना रहा है। यह जूम पर है ना, जूम पर जब है तो उसका दिन और समय आपको बता देना है कि इतना बजे इतना समय, और वहां पर आपको दिखाना है कि आपके पास लिमिटेड सीट्स हैं, है ना, मेरे पास कुछ ही सीट्स बचे हैं। जब लिमिटेशन की बात आती है, कुछ ही चीजें बची है, ऐसा जब लोगों के दिमाग में जाता है तो वो उस चीज से वंचित होना नहीं चाहता है। तो वो बता सकते हैं कि क्या मैं आपके लिए एक सीट आरक्षित कर दूं, है ना। उनको आप बता सकते हैं कि मुझे क्या है, मेरे सिस्टम के द्वारा सिर्फ 3 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए ही मुझे क्या है, ये मौका मिला है कि मैं सिर्फ अपने 4 लोगों को ही, सिलेक्टेड एकदम बिल्कुल एम्बिशियस ऐसे लोगों को मैं इनवाइट कर सकता हूँ। तो क्या मैं आपके लिए सीट बुक कर दूं? तो इस प्रकार से जब उसको इनवाइट करेंगे तो हो सकता है आपको एक अच्छा रिजल्ट यहाँ से आपको मिल पाएगा दोस्तों। इनविटेशन के लिए क्या करें और क्या ना करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या करें से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्या ना करें, तो इसको जानना ज्यादा जरूरी है। तो क्या करना है, इसमें आप देख रहे हैं कि सदा क्या उत्साहित रहें और हताश ना हो। हम हर किसी को इनवाइट करेंगे, हर कोई आएगा क्या, है ना, संभव नहीं है। इसमें भी लॉ ऑफ एवरेज का जो रूल है वो काम करता है। आप 10 लोगों को बुलाते हैं तो हो सकता है उसमें से 5 लोग आपकी बातों को सुनकर एक्सेप्ट करेंगे और अंत में 2 लोग आएंगे। तो ये लॉ ऑफ एवरेज, लेकिन वो आएंगे कब, जब आप उत्साहित रहेंगे अपने प्रोजेक्ट को लेकर के, अपने जो मौके को लेकर के। तो दूसरा जो पॉइंट है, क्या करें में, जिज्ञासा पैदा करें, स्पष्टीकरण नहीं, उसको जिज्ञासा पैदा करना है, क्यूरियोसिटी जगाना है ना, वहां पर स्पष्टीकरण बैठ करके देने नहीं लग जाना है। और इनवाइट करते समय तो हमको बिल्कुल एकदम हरी में है ऐसा शो करना है, जल्दी में है, हड़बड़ी में है कि मुझे और भी कुछ लोगों को बताना है, क्योंकि समय बहुत कम है। समय तय करें और विशिष्ट रहें कि इतना समय है और आपको उसमें आना है। इसे छोटा और सरल रखें, बहुत ज्यादा नहीं। इनविटेशन को कहा जाता है, यदि टेलीफोनिक आप इनवाइट कर रहे हैं तो 1 से 2 मिनट मैक्सिमम, उसके बाद बहुत लंबा चौड़ा आपको बात नहीं करना है, नहीं तो आपको इनविटेशन प्रेजेंटेशन में बदल जाएगा। एक हुक के रूप में उनकी पेन का उपयोग करें, यदि उसके पेन पॉइंट से आप वाकिफ हैं कि उसको क्या समस्या है, उसको आप जानते हैं, तो अपने उसको
उससे जोड़ने का, कनेक्ट करने का हम प्रयास कर सकते हैं। क्या ना करें, इसमें आप देख पा रहे हैं कि क्या ना करें में सब कुछ मत दिखाओ, है ना? कि आप वहाँ पर इनवाइट करने गए हैं, प्रेजेंटेशन करने नहीं गए हैं। इन्विटेशन जैसे हम क्या है, किसी के शादी का न्योता देने जाते हैं, अपने घर में किसी की बहन की शादी है सपोज, तो हम कैसे इनवाइट करते हैं लोगों को? एकदम हरी में होते हैं, जल्दी-जल्दी उनके घर के बाहर से कॉल बेल बजाते हैं, जैसे निकलते हैं उनको हाथ जोड़ कर कहते हैं, "ये मेरी बहन की शादी इतने तारीख को यहाँ पर है, आप ज़रूर आइए, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है।" तो इस प्रकार से जब हम उनको इनवाइट करते हो, बोलता भी, "अरे आओ ना, चाय पी लो।" तो क्या बोलते हैं हम? "नहीं, नहीं, अभी और बहुत सारे लोगों को है, बहुत सारे काम है, फिर किसी दिन आएँगे।" तो सेम यही रूल यदि हम जाके फिजिकल किसी को इनवाइट कर रहे हैं, तो ये रूल फॉलो करना है। सब कुछ वहाँ पे दिखाने नहीं लग जाना है, ऐसा नहीं करते हैं कि वहाँ पर कि कैसे शादी होगा पूछे कहाँ पर है, तो उसको नहीं बुलाते हैं कि दूल्हा-दुल्हन को भी साथ में लेके नहीं जाते, "अरे आओ, आओ, ये दूल्हा-दुल्हन है, ये दोनों दूल्हा-दुल्हन है और ये ऐसा मंडप होगा, ऐसे फेरे होंगे, ऐसा मंत्रोच्चार होगा।" ऐसा बताते हैं क्या वहाँ पे? नहीं बताते हैं ना। तो ये गलती हमको यहाँ पर भी नहीं करना है, प्रेजेंटेशन नहीं दिखाना है। आने के लिए हमको भीख नहीं माँगना है, ऐसा भी ना लगे आपकी बातों से कि आप एकदम मरे से जा रहे हैं, है ना? उससे आप गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई तू आ जा, तू आ जाएगा तो मेरा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको भीख-मंगों की भाषा नहीं माँगनी, क्योंकि क्या है, हमारा जो हम मौका देने गए हैं दोस्तों, उससे भीख माँगने नहीं गए हैं, वो आएगा, उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। हम वी आर नॉट शॉर्ट ऑफ पीपल, पीपल आर शॉर्ट ऑफ अपॉर्च्युनिटी। तो लोगों की हमारे पास कमी नहीं है, ये एटीट्यूड रखिए, है ना? नकारात्मक लोगों के साथ बहस ना करें, कई बार क्या है ना, कोई नकारात्मक व्यक्ति है, वो कई बार भिड़ने के अंदाज में आ जाता है, तो उससे बहस नहीं करना है, हाथ जोड़ के विदा ले लेना है, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, जब कभी ऐसा आपका मूड हो तो ज़रूर मुझे बताइए। हाँ, ज़्यादा बात मत करो और झूठ मत बोलो, रियल जो चीज़ें हैं वो हमको बताना है सर, है ना? इन्विटेशन के साथ क्योंकि एडिफिकेशन भी जुड़ा होता है, एडिफिकेशन माने होता है महत्व निर्माण, तो महत्व निर्माण में हमको झूठ-मूठ नहीं बोलना है। वास्तव में जो चीज़ सही है, उसके ऊपर में ही बात करनी है और उन्हीं को उसी प्रकार से हमको क्या करना है, प्रेज़ेंट करना है। जब इनवाइट हम कर लेते हैं, तो उसके बाद जो तीसरा पार्ट है, वो है हमारा प्लान दिखाओ, शो द प्लान, जो हमारे पूरा इस बिज़नेस का एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य लिस्ट मेकिंग और इनवाइट करने का जो मेन उद्देश्य क्या था हमारा, वो था हमारे बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को उसके सामने प्रेज़ेंट करना, प्लान दिखाना। तो ये प्लान दिखाना कैसे है, या प्लान प्रेजेंटेशन टाइम में हमको कैसे दिखाना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए? तो ये यहाँ पर आगे मैं चर्चा कर रहा हूँ। प्लान दिखाने का अर्थ क्या होता है? व्यवसाय दिखाना, सपने दिखाना और समाधान दिखाना, कि हमने अपना व्यवसाय दिखाया, साथ ही साथ व्यवसाय दिखाते समय हम उनके सपनों पर भी बात करते हैं, सपने भी उसके जगते जाते हैं और फिर अंत में हम उसको समाधान बताते हैं कि ये ऐसा-ऐसा करेंगे तो आपको सपने को एक उड़ान मिल सकती है, आपके सपने हकीकत में बदल सकते हैं, क्योंकि ये इतना महान व्यवसाय है। तो इस प्रकार से जब हम प्लान दिखाने के ये 3 प्रमुख हमारा उद्देश्य होना चाहिए, उसको व्यवसाय दिखाना है, उसे सपने दिखाना है और उसको समाधान की ओर भी लेके जाना है। प्लान दिखाने के देखिए यहाँ पे 5 गोल्डन नियम बताए गए हैं कि हमको प्लान कैसे प्रेज़ेंट करना है। तो प्रेज़ेंटेशन में हमको किन-किन बातों पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो सबसे पहला है दोस्तों देखिए, स्माइल प्लस कॉन्फिडेंस। कि सबसे पहले मैंने बताया था पहले भी कि लोग प्लान से नहीं जुड़ते हैं, किसी कंपनी से नहीं जुड़ते हैं। सबसे पहले वो आपको देखता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखता है। यदि वन टू वन भी आप किसी के घर में प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो वो आपको देखता है कि ये व्यक्ति कैसा है ना? तो कितना आप स्माइलिंग फेस के साथ उसके पास जा रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंस के साथ में आप बात कर रहे हैं, आपके अंदर में कितनी एनर्जी है, आपको कितनी अपने प्लान के प्रति क्लियरिटी है। तो एनर्जी प्लस क्लियरिटी ये भी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान देना, वो है स्टोरी प्लस रिजल्ट शेयर। तो इस प्लान में स्टोरी बिकता है। रिजल्ट जब हम शेयर करते हैं तो लोग उससे अपने आप को कोरिलेट कर पाते हैं। हम उनको बताते हैं कि भाई मेरे भी एक ऐसा एक हाउसवाइफ थी जो इस बिज़नेस में आई और आज उसने इतना ज़बरदस्त चमत्कार कर दिया। तो ऐसे हर किसी के पास, हर किसी की टीम में कुछ न कुछ ऐसे रिजल्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। है ना? कुछ ऐसी स्टोरीज़ होते हैं जिससे उनकी लाइफ में कुछ न कुछ बदलाव आया है। कई लोग तो ऐसे भी हैं, ला हज़ारों लोग हैं हमारे इस सिस्टम में जिनके जीवन में 360 डिग्री का बदलाव आ चुका है पिछले 1 डेढ़ सालों में।
तो ये इन चीजों को हमको बेचने आना चाहिए। आज हमारे पास जैसे हमारे टॉप मोस्ट लीडर रामेश्वर सूर्यवंशी सर हैं, उधर एमपी की बात करूं तो राजेश प्रताप सिंह सर हैं, है ना, हरनाम सर हैं, नईम सर हैं, उधर रूबी शर्मा मैडम हैं, हमारे मिनोचा सर हैं। ऐसे जो टॉप ऊपर के जो लीडर हैं, तो इनके बारे में यदि हम लोगों को बता रहे हैं कि इन्होंने कैसे इस बिजनेस में कितना सफलता पाया है, उनकी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, उनका पहले क्या थे, बाद में क्या कहाँ पहुंच गए हैं, उनको यदि हम बता रहे हैं, तो ये ज्यादा इम्पेक्ट करता है। तो स्टोरी शेयरिंग होना चाहिए। और फिर प्लान दिखाएं, प्लान को ना बेचें। प्लान हमको दिखाना है, जस्ट शो द प्लान कहा जाता है, नॉट सेल द प्लान, है ना। आप प्लान दिखाएंगे, प्रॉपर वे में दिखाएंगे, यदि उसके अंदर में कुछ होगा तो वो निश्चित तौर पर आएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए। उसके अतिरिक्त है, लाभों पर ध्यान दें, ना कि केवल सुविधाओं पर, कि उससे इसको क्या क्या लाभ हो सकता है, इस चीज को हमें बताना है ना। इस सुविधाओं पर हमको उतना ज्यादा फोकस ना करके लाभों पर फोकस करना है। अब प्लान जैसे हम दिखाते हैं, तो देखिए प्लान के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के हमारा प्लान होता है दोस्तों, जिसमें सबसे जो अच्छा तरीका है, ये 3 सबसे अच्छे तरीके हैं। और इस जो 3 तरीका है, सबसे पहला होता है 1-to-1। किसी व्यक्ति को हम गए हैं उनके घर में 1-to-1 बैठा कर, अपने बाजू में बैठा करके, अपने राइट हैंड साइड पे बैठा करके आप प्लान दिखा रहे हैं 1-to-1, तो ये कहलाता है 1-to-1। समूह प्लान माने ग्रुप प्लान होता है कि किसी के घर में आपने हाउस मीटिंग आयोजित कर दिया, जहाँ पर एक स्पीकर है और 8-10 वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं प्लान को देखने के लिए, सुनने के लिए, तो समूह प्लान। या ऐसा कोई मीटिंग में हमने थोड़ा बहुत छोटा छोटा मतलब समूह में हम मीटिंग आयोजित कर रहे हैं, वो समूह प्लान के अंतर्गत आ जाएगा। और तीसरा होता है हॉल प्लान या सेमिनार, बड़े सेमिनार में ले जाकर हम उनको प्लान दिखा रहे हैं। और उसमें भी अलग अलग प्रकार के प्लान होते हैं, कुछ हमारे बीबीएस होता है ना, कुछ एलडीपी होते हैं, कुछ और सिस्टम मीटिंग होता है। इस तरह से अलग अलग प्लान होता है जो हम हॉल में या सेमिनार में करते हैं। और आज तो पूरा सिस्टम धीरे धीरे करके देखिए इसमें जूम में शिफ्ट हो गया है। तो आज बड़े बड़े प्लान कहाँ पे हो रहे हैं, जूम में हो रहे हैं, वेबिनार के माध्यम से हो रहे हैं। तो ये तीनों में जो सबसे जो पावरफुल माना जाता है दोस्तों, वो है समूह प्लान माने हाउस मीटिंग। हाउस मीटिंग को इस बिजनेस की क्या कहा गया, जान कहा गया है। हम अपने घर में अपने कुछ परिचित लोगों को बुलाते हैं, अपने अपलाइन से समय फिक्स करते हैं, उनको वहां पर इनवाइट करते हैं, और वो एक शानदार उनका एडिफिकेशन करके उनको जब लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं और अपलाइन प्लान बताता है आपके लिए, तो उस समय फिर एक शानदार रिजल्ट आपको वहां से मिलने की संभावना रहती है। प्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या उपकरण की आवश्यकता होती है, जैसे हम प्लान मीटिंग कर रहे हैं, वेबिनार वगैरह कर रहे हैं, या हॉल मीटिंग कर रहे हैं, या घर में भी मीटिंग कर रहे हैं, तो आपके पास ये चीजें हमेशा रेडी रहनी चाहिए। इसे डिजिटल या फिजिकल उपकरणों के साथ में हम कर सकते हैं। सबसे पहला तो उस प्लान की पीपीटी आपके पास होनी चाहिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आप दिखाने वाले हैं। क्योंकि पीपीटी क्या होता है, विजुअल होता है। जब लोग उसको देखते हैं तो उनका ध्यान क्या है, केंद्रित रहता है, सामने देखते रहते हैं। सिर्फ मैं बात करूंगा, जैसे अभी मैं क्या है पीपीटी के माध्यम से बात कर रहा हूँ, तो ज्यादातर लोगों का ध्यान हो सकता है पीपीटी को देखने में, क्या लिखा है उसको पढ़ने में, है ना, उसको स्क्रीनशॉट भी हो सकता है आप ले रहे होंगे। तो इस चीज में हमारा ध्यान क्या होता है, लगा रहता है। तो ये पीपीटी हमारे पास होनी चाहिए, और अट्रैक्टिव थोड़ा बनाए पीपीटी को तो और बहुत अच्छा होता है। दूसरा व्हाइट बोर्ड होनी चाहिए, है ना। पीपीटी में तो हमने प्लान बताया, लेकिन कुछ और बातें होती हैं जो समझ में नहीं आता है, तो हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड में आप कैलकुलेशन पार्ट को बता सकते हैं। उसके संबंधित ब्रोशर आपके पास होने चाहिए, और कुछ वीडियोस वगैरह होना चाहिए, जो मैंने बताया जो स्टोरी वगैरह है, ये सब ये वीडियो है या फोटोज है, तो ये सब वहां पे हम क्या है दिखा सकते हैं। प्लान दिखाते समय सामान्य जो गलतियां हम लोग करते हैं, वो क्या क्या है, उसको हम यहाँ थोड़ा समझने के प्रयास करते हैं। तो ये गलतियां हमको नहीं करनी है कि प्लान को लंबा बनाना। प्लान को कभी भी खींच के लंबा हमको नहीं बनाना है। यदि हमने सामने वाले से 20 मिनट का समय लिया है, तो 20 मिनट के अंदर पूरा हमारा प्लान कंक्लूजन के साथ में खत्म हो जाना चाहिए। तो ज्यादा लंबा खींच देंगे तो वो भी बोर हो जाएगा, और सामने वाला भी फिर मन से सुनेगा नहीं। तो प्लान हमें लंबा नहीं बनाना है। प्रोडक्ट डिटेल्स में उलझना भी नहीं है कि क्या क्या हमारे पास प्रोडक्ट है ना, उसके डिटेल में नहीं उलझना है। जस्ट जब पहली बार हम जा रहे हैं तो उसको प्लान ही केवल बताना है। जब दोबारा हम उसको मिलेंगे, है ना,
उस समय हम प्रोडक्ट डिटेल वगैरह दे सकते हैं। कंफ्यूज कर देना, कई बार क्या है, हम अपनी बातों के द्वारा ही उनको ऐसा घुमा फिरा के कर देते हैं, उलझा देते हैं कि हम तो कंफ्यूज होते हैं, सामने वाले को भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये गलतियां हमें नहीं करनी है, स्पष्ट होनी चाहिए एकदम बिल्कुल, और पारदर्शी तरीके से हमें अपने प्लान को बताने आना चाहिए। चौथा जो पार्ट है दोस्तों, जो वेरी इंपॉर्टेंट और चौथा भाग, वो है फॉलो अप और सेल्स क्लोजिंग। पूरा बिजनेस का जो सफलता और असफलता ये चौथे पॉइंट पे टिका होता है। क्योंकि ऊपर हमने जो 3 पॉइंट की बात की, चाहे लिस्ट बनाने की बात की, इनवाइट करने की बात की और प्लान प्रेजेंटेशन की बात की, तो यहाँ तक यदि मैं देखूं तो ये 20% ही यहाँ पर तक हमारा वर्क हो पाया है, और 80% वास्तव में जो काम है या जो रिजल्ट है वो आता है हमारे फॉलो अप के द्वारा। 80% इसके ऊपर निर्भर करता है आप फॉलो अप कैसे करते हैं और आपको सेल्स क्लोजिंग करने में कितना महारत हासिल है। तो ये फॉलो अप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अक्सर हम लोग यहीं पर गलती कर देते हैं कि मैंने देखा है लोगों को प्लान तो बता देते हैं लेकिन फॉलो अप करने नहीं जाते हैं, तो सेल कभी भी क्लोज नहीं होगा। फॉलो अप से ही सेल क्लोज होता है। फॉलो अप का मतलब होता है पीछा करना नहीं है, मतलब उसका होता है पुनः संपर्क करना, है ना। दोबारा उनसे मिल करके उनके मन में कुछ सवाल होते हैं, कुछ क्वेरी होते हैं, उसका समाधान यदि आप कर देते हैं तो वो व्यक्ति आपके साथ में इनरोल हो जाता है। तो फॉलो अप बराबर कहा जाता है गेम विजेता। जो जितना स्ट्रांग फॉलो अप कर सकता है दोस्तों, वो उतना बड़ा गेम विजेता हो सकता है। तो ज्यादातर लोग पहली बार में ज्वाइन नहीं करते हैं, फॉलो अप में ही ज्वाइनिंग छुपी होती है। तो फॉलो अप मस्ट। और फॉलो अप के देखिए यहाँ पर प्रकार बताया जा रहा है कि कैसे कैसे हम लोगों से फॉलो अप ले सकते हैं। और यहाँ देखिए सॉफ्ट रिमाइंडर और फाइनल फॉलो अप। तो सॉफ्ट माने कोई भी बात हमने उनसे बात किया, प्लान दिखा दिया, तो उनको सॉफ्ट तरीके से कल का सेशन आपको कैसा लगा, या कल का सेशन था ना जबरदस्त, तो क्या बोलेगा, हाँ बोलेगा। तो इस प्रकार से जब हम सॉफ्ट तरीके से उन चीज़ों को हैंडल करते हैं तो उस प्रकार से जो है चीज़ें आसानी से पूरी होने लगती हैं। रिमाइंडर, आपका निर्णय फाइनल करना है ना। आप उसको रिमाइंडर कॉल कर रहे हैं कि कल आपने देखा तो अच्छा लगा, तो चलो ठीक है, आपका निर्णय फाइनल करना है, उसके लिए हम कर रहे हैं। और अंत में फाइनल, ये 3 प्रकार से ये फॉलो अप हमारा कंप्लीट होता है। फाइनल माने ये आपके लिए लास्ट चांस है, नहीं तो अब किसी और को मैं ऑफर कर दूंगा। मतलब मिसिंग आउट, है ना। फोमो जब क्रिएट होता है, मिसिंग आउट का जब उसको डर हो जाता है कि मैं इसको नहीं लिया तो ये मेरे से मिस हो जाएगा, तब फिर क्या है, उसका निर्णय फास्ट होता है। तो इस प्रकार से हमको फॉलो अप करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सेल्स क्लोजिंग करने की जो तकनीक है ना, तो ये क्या क्या चीजें हैं उनको भी जरा देखते हैं। हमेशा हमें क्या है, कमी या सीमित सीटें हैं ये बताना है कि ये जो ऑफर, कुछ ऑफर वहां पे चल रहा है, तो वो बताना है कि मेरे पास ये सीमित सीटें ही बची हुई हैं, या बहुत ही कम ये समय इसमें बचा हुआ है। तो समय सीमा हमको बताना है कि आज तक या आज रात तक की ये ऑफर है, कुछ ऑफर चल रहा है, तो उसको आप बता सकते हैं कि आज रात तक ये ऑफर चल रहा है, यदि आप आज मेरे साथ इनरोल हो जाते हैं तो आप इस ऑफर को ग्रैब कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। निर्णय लेने के लिए क्या है, प्रश्न करना, आपको क्या रोक रहा है। किस प्रकार से प्रश्न करते हैं जब वो निर्णय उनका फाइनल नहीं होते रहता आसानी से, तो प्रश्न हमको करना है उसके अकॉर्डिंग कि आपको क्या चीज रोक रहा है। जब ऐसा हम बातें करेंगे तो वो फिर अपने मन की जो शंका है उसको बताएगा। क्योंकि फॉलो अप जब हम करने जाते हैं लोगों से, तो हम सीरियस होकर के बकायदा डायरी पेन लेके जाइए कहा जाता है, और उनसे बैठ करके फॉलो अप जब ले रहे हैं, वो कुछ अपनी बातों को रख रहा है, कुछ उनके प्रश्न है, तो बकायदा आप डायरी में उसको नोट करिए। जब आप डायरी में नोट करने लगते हैं तब उसको समझ में आता है, अरे यार ये तो मेरी बातों को बड़ी गंभीरता से ले रहा है। तब वो क्या करता है कि रियल जो वास्तविक क्वेश्चन है उसको ही वो फिर पूछता है, आपके साथ रखता है, और 2-3 से ज्यादा सवाल नहीं होते हैं किसी के। 2-3 ही सवाल के बाद उसके सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जब सवाल आए तो क्या ऐसे हमको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है। जब लोग बोलते हैं मैं सोच के बताता हूँ, है ना, ऐसा बोलते हैं ना हमारे साथ भी लोग कि मैं सोच के बताता हूँ, तो पहले हमको क्या करना है, या कोई बोल रहा है कि मैं बीबी से पूछ के बताता हूँ, या मैं अपने, है ना, कोई फ्रेंड से पूछ के बता रहा हूँ, या कल बताता हूँ, या परसों बता रहा हूँ, तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस वहां पे आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है
कि उसके बोलते ही हमको उसको टोकना नहीं है बीच में, पहले उसकी बातों को ध्यान से सुनना है और फिर उसको किसी वास्तविक कहानियों से रिलेट करते हुए समाधान देने की कोशिश करना है। बोले अगर मैं आपको आपकी समस्या का समाधान दूं तो क्या आप तैयार हैं? है ना, जैसे मैंने बताया कि उसने 3-4 क्वेश्चन बताया डायरी में, आप उसको बता रहे हैं कि अच्छा आपको पास समय नहीं है, आप अच्छा से आपको बोलना नहीं आता है ना, मैं सोच के बताऊंगा, ये बीबी से पूछ के बताऊंगा या पिताजी से डिस्कस करूंगा, है ना, इस टाइप के ही सवाल रहते हैं जनरली उनके पास। कि आप बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो फिर बोले यदि मैं आपकी इन समस्याओं का समाधान दे दूं तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ आने के लिए? तो क्या बोलेगा? हाँ बोलेगा। तो एक लाइन से ऐसा काट दीजिए उनकी पूरे समस्याओं को जो है डायरी में, आपने लो मैंने आपकी सारी समस्याओं को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, चलिए अब आइए। और उसके बाद फिर उसका समाधान की ओर हम बात करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान दूं तो क्या आप तैयार हैं? तो ये जो ट्रिपल एफ का फार्मूला है कि फील, फेल्ट और फाउंड फार्मूला का यूज करें। मैं पिछले मीटिंग में ये बताया था, फील, फेल्ट और फाउंड जो फार्मूला है सेल क्लोजिंग कैसे करना है उसमें। तो फॉलो अप का सिस्टम हमको क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। सबसे पहले तो प्रॉपर सिस्टम बनाइए। एक्सेल या डायरी में हमको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जिस भी व्यक्ति को हम क्या कर रहे हैं। जैसे हम लिस्ट बनाने के लिए एक डायरी लेते हैं, डायरी में क्या है उसका लिस्ट बनाते हैं, तो उसी के बगल में आप और कॉलम खींच के फॉलो अप वाला भी को बना सकते हैं कि हाँ इस व्यक्ति ने मुझे बोला है कि भाई कल बताता हूँ, या कोई बोल रहा है कि 2 दिन बाद मिलिए, तो उसमें लिख दीजिए 2 दिन बाद, है ना, या बोला है कि कल बताता हूँ, या बोल रहा है कि जो भी बातें बोलेगा। तो एक्सेल डायरी आप मेंटेन करेंगे, रिकॉर्ड आप रखेंगे, तो उसको आसानी होगा अपने प्रोस्पेक्ट को आसानी से फॉलो अप कर पाएंगे। फॉलो अप का डेट लिखो, बता रहे हैं यार पहले बार फॉलो अप में गए, या जैसे प्लान आपने दिखाया प्राइमरी फॉलो अप किया वहीं पर, और बोलता है कि ठीक है मैं कल बताता हूँ, तो उसमें कल डेट लिख दीजिए, इतना तारीख को इससे मिलना है। और इस प्रकार से जब रिकॉर्ड मेंटेन करते जाते हैं और हर सप्ताह उसको जब चेक करते जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि कहाँ पर किससे हमको मिलने में चूक हो रही है, या उसने हमको समय दिया है तो हम उसमें सही समय पे जाके उससे मिल पाए या नहीं मिल पाए। नहीं तो क्या है, हम दिमाग में है चलो उसने ऐसा बोला था, भूल जाते हैं। हमारा दिमाग इतना ये है कि सब चीज हम भूल जाते हैं, 48 आवर्स में क्या हो जाता है, जो भी चीजें हमारा दिमाग भूलने लगता है। तो ये जो 4 जो प्रमुख बातें मैंने आपके साथ में शेयर किया, है ना, ये 4 बातें, इसी चीज को क्या करना, डुप्लीकेशन हमें अपने टीम को सिखाना है। और जब ये टीम को यही 4 बेसिक्स जब हम सिखा देते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम एक बड़ा यहाँ से जो भवन बनाना चाहते हैं, बड़ा एक महल खड़ा करना चाहते हैं, तो इसकी ये जो 4 बेसिक्स हैं, जब तक ये मजबूत नहीं होंगी, जब तक पूरे टीम में ये 4 बेसिक का डुप्लीकेशन नहीं होगा, तो कोई भी बड़ा टारगेट अचीव करना संभव नहीं है दोस्तों। तो इन चीजों को हमको क्या करना है, अंत में निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन क्या है, वही चीजें हैं कि सबसे पहले अपनी लिस्ट बनाओ, और आज ही किसी न किसी की इनवाइट करो। रात को हमारा जूम प्लान होता है 9 बजे, जहाँ पर हम इसे अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं। तो क्यों ना आज से ही शुरुआत किया जाए, क्योंकि आज और अभी से बेहतर समय कुछ भी नहीं होता है ना। हम सही समय का इंतजार करते रहते हैं, और कभी भी परिस्थितियां सब चीज हमारे अनुकूल हो जाए ये संभव ही नहीं है ना। परिस्थितियां तो रहेंगी, कुछ ना कुछ चुनौतियां तो हमारे साथ रहेंगी ही रहेंगी। तो उन्हीं चुनौतियों को एक हमको चैलेंज के रूप में लेना है ना, उसको एक्सेप्ट करना है, और उसको कैसे हम आगे बढ़ करके उससे विजेता बन सकते हैं, ऐसा माइंडसेट हमको रखना है। तो आज ही किसी न किसी को आप जरूर इनवाइट करें। और मैं सोचता हूँ कि अभी ये जो 300 से ज्यादा लोग दिख रहे हैं, ये सब लोग जरूर रात को, यदि प्लान में हम सिर्फ एक एक व्यक्ति को भी इनवाइट करते हैं और हम खुद भी आते हैं सर, तो कहीं ना कहीं हमारी संख्या 600-700 हो जाएगी। लेकिन यदि हम एक व्यक्ति को भी नहीं इनवाइट कर पा रहे हैं, तो सोचिए कि फिर कैसे हम कह सकते हैं कि बड़ा बिजनेस हम खड़ा कर पाएंगे। और प्लान दिखाने के लिए आपको दिखाना भी नहीं, एक्सपर्ट लोग आते हैं वहां पर प्लान दिखाने के लिए जूम में, जो एक्सपर्ट लोग हैं जो इस प्लान को बेहतर तरीके से बता पाते हैं, तो प्लान वो दिखाएंगे, और फिर फॉलो अप का पार्ट आपका शुरू हो जाएगा। आप अपने अपलाइन के साथ मिल करके फॉलो अप करिएगा। तो इस प्रकार से ये 4 चीजों को हमको कंटिन्यूअस बेसिस पे करते जाना है। लिस्ट हमें पर डे अपडेट करते रहना है ना। इनविटेशन का जो
है वो कभी हमको क्या करना है, छोड़ना नहीं है। तो यही कहा जाता है सिंपल काम को कंसिस्टेंटली करोगे तो सक्सेस गारंटीड है। लगातार निरंतरता है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पे परत निशान कहा जाता है कि लगातार देखे रगड़ से एक कोमल जो रज्जू है, कोमल जो रस्सी है, वो पत्थर को भी काट देती, उस पर निशान पैदा कर देती है। तो हम तो इंसान हैं, यदि लगातार किसी काम को हम करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ में करते हैं, तो हम हार जाएं, हम जीत ना पाए, ऐसा संभव ही नहीं। तो हम ये काम हमने सीख लिया है कि हमें क्या करना है। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, और मेरे पास जो भी था मैं आपको देने का प्रयास किया। और इसके साथ ही मैं आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा इन पंक्तियों के माध्यम से कि भिखमंगों की भाषा नहीं सीख, भिखमंगों की भाषा नहीं सीख, कहने का अंदाज बदल, और सिमटी बाहें खोल गरुड़, उड़ने का अंदाज बदल। सिमटी बाहें खोल गरुड़, उड़ने का अंदाज बदल। तो हमको अपना अंदाज आज से बदलना है, क्योंकि ये हम सबके लिए गुड न्यूज। आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लॉकचेन लगभग हमारा लाइव हो चुका है, बहुत सारे 50 से ज्यादा वहां पर वैलिडेटर एक्टिव हो चुके हैं। तो बहुत ही शुभ संकेत है। तो यहाँ से एक नया माहौल क्रिएट होगा दोस्तों, और उस माहौल को हम कैसे भुना पाते हैं, उस माहौल में हम अपने आप को कैसे ढाल पाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो ये बेसिक चीजें हमको जानना जरूरी है कि इनको जब हम इस तरह से सीखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपके बिजनेस को नई उड़ान देने से, बाज की तरह है ना, नए उड़ान देने से कोई रोक नहीं सकता। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में ये आप जबरदस्त रहें, और बहुत ढेर सारा यहाँ से स्वास्थ्य के साथ साथ पैसा भी आप अर्न करें। इन शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।